जिसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से यहाँ कहते हैं राम की सेना भी है तो रावण के भी अभी सेना कलयुग में मौजूद है। जैसे मोदी जी ने पूरे दुनिया में देश का नाम किया। पिछली बार आपने देखा शाहीन बाग अल्लाह गुल्ला करते रहे, लेकिन जनता ने नकार दिया। जो टुकड़े होंगे, जेएनयू में पकड़े गए देश के टुकड़े होंगे, उनका उत्तरांचल भी एक टारगेट है। उत्तराखंड जो यहाँ 84 लाख देवता रहते हैं, जो बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, ऐसे लोगों का ये भी एक टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। और डेमोग्राफिक यहाँ की खराब हो रही है। लगातार धामी जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल अध्यादेश का काम हो, यूसीसी का काम हो, महिलाओं के लिए सखी योजना का काम हो, मतलब इतनी योजनाएं कर दी, धर्मांतरण विरोधी कानून हो, तो ये सब कामों को जब धामी जी ने किया और लोगों को लग रहा है कि देश के अंदर एक युवा मुख्यमंत्री, में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गया तो लोग पूछ रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी यही है यही है। दूसरे प्रदेशों में जब वो सभाएं करने जाते हैं तो लोग पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों को, जिनको आज से नहीं कई सालों से उनको पछता नहीं है, उनको उस विचारधारा को मैं कहता हूँ कि देश के बारे में उनकी चिंता ही नहीं है। और आपने जब उनका मूवमेंट में देखा होगा, नारे लगा रहे हो, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि टुकड़े होंगे, कभी कह रहे हैं। तो ये जो गैंग है, ये इस प्रकार का माहौल खराब करने का प्रयास करती है। प्रदेश की जनता भी जानती है कि कहीं कोई, अभी ये नकल वाले में कहीं कोई नकल कांड नहीं हुआ। उसने जब किसी उसको शिक्षिका को पेपर दिया, उसकी भी वो हो रही है कि आपने जो है पुलिस को क्यों नहीं बताया, आप बॉबी पवार को बताते हैं। इसलिए कि माहौल खराब करने की कोशिश हो। ये प्रदेश जो विकास की दिशा में हर दृष्टि से देश के नंबर 1 राज्यों में आ रहा है। अभ्यर्थी कहाँ 10-5 थोड़े से गुमराह कर रहे हैं लोगों को। मुझे लग रहा है 1-2 दिन में उनकी समझ में आ जाएगा। लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में बैठे ईमानदारी से वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट इनके कारण रुकना नहीं चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार 1 महीने के अंदर सब काम करना चाहिए। देखिए, अभी जैसी ये सब चीजें निकल के आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें एसआईटी गठित की और एसआईटी गठित करने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा जी के उसमें कमेटी में एक टीम गठित कर रही थी और पूरे प्रदेश में उसकी जांच भी होगी। और जो उसके मुख्य आरोपी थे उसमें सरकार ने जेल में डालने का भी काम किया गया और जो मुख्य आरोपी है उसको सीक्वल उसका कल उसको जारी भी किया गया। और जो अन्य उसके आरोपी हैं, चाहे वो दरोगा हो, हरिद्वार में जो एग्जाम सेंटर में जो दरोगा वहां थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां थे, अन्य लोग थे, एक भी व्यक्ति को नहीं बख्शा गया। और सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी सख्ताई के साथ इसमें काम कर रही है। नकल विरोधी कानून जब से हमने लागू किया इस प्रदेश के अंदर, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है। सरकार क्योंकि इस प्रदेश के युवाओं के साथ है, युवाओं को छलने का काम जो भी करेगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन मोड में रहेगी और सरकार उसमें काम कर रही है। और जो ये सब चीजें निकल के आई है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग या विपक्षी दल के लोग उसको एक आग देने का काम कर रहे हैं। जो आंदोलनजीवी उसमें बैठे हुए हैं वो तो चुनाव लड़े हुए लोग हैं। वो वैसे उनका अभी देखा कि कहीं चुनाव में खर्चा 25 लाख का उन्होंने खर्चा बताया है, तो कहाँ से किस प्रकार के बेरोजगार हैं ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, हमारी संवेदना उनके साथ है। इस प्रदेश के युवाओं से हमारा एक ही निवेदन है कि इस प्रकार के आंदोलन जो कि इस प्रदेश की दिशा को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, हम सब ने देखा जो भी ये आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में जो नारे लग रहे हैं वो एक भयंकर परिणाम की ओर लेके जाने वाले हैं, जो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक युवा की चिंता करने का काम किया। 25,000 नौकरियां हमने इस प्रदेश के अंदर दी। आगामी एग्जाम हमारे होने वाले हैं, एसआईटी उसमें गठित की गई है और इसको एक प्रोपेगेंडा बना करके, एक नरेशन बना करके इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी जो वॉइस है, जो इसमें जो आंदोलनजीवी हैं, उनसे सीधी बात होने के बावजूद भी सरकार को न बता करके उन्होंने इसको सनसनीखेज बनाने के लिए आज हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है और हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक युवा से मेरा निवेदन है कि हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं।